549 रन और मैक्सवेल की थकावट। एक तरफ आईपीएल में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं और दूसरी तरफ मैक्सवेल जैसे बड़े प्लेयर ये कह रहे हैं कि मैं थक गया हूं, मुझे रेस्ट चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। वो अपनी टीम की कामयाबी में किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं एक इनडेफिनिट ब्रेक पर जाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप शाहीन शाह अफरीदी या किसी और प्लेयर को कह दें कि भाई आप रेस्ट कर लें, आप फिट नहीं है, तो यहाँ पर एक अजीब सा तूफान खड़ा हो जाता है। अफरीदी का बयान आ जाता है, तबसरे शुरू हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, साजिश हो गई है, पंडोरा बॉक्स खुल गया है। तो जनाब यही आज की हमारी स्टोरी है, आज हम इसी पर बात करेंगे। पहले मैक्सवेल की बात करते हैं। मैक्सवेल की फॉर्म बिल्कुल बुरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पिछले 6 मैचेस जो उन्होंने अपनी टीम आरसीबी के लिए खेले हैं, उसमें सिर्फ 32 रन उन्होंने बनाए हैं। उनके बल्ले से स्कोर नहीं निकल रहा है। अभी जो रिसेंटली मैच हुआ है, 549 रन बने, उसमें 287 बनाए एसआरएच ने और 262 बना दिए आरसीबी ने भी। इट वाज अ गुड मैच। लेकिन जो धोया है ट्रेविस हेड ने, दैट वाज फैंटास्टिक, आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो बंदा शॉट्स खेल रहा था। एंड सेम गोस फॉर दिनेश कार्तिक कि उन्होंने एक टाइम पर आकर वो क्या कहते हैं, वो दिल कलेजे का मुंह में आ जाना, लाइक इस तरह की सूरत हाल थी जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे। मैच वो ले गए थे, लेकिन बदकिस्मती से उसमें मैक्सवेल शामिल नहीं थे उस स्क्वाड में। उस मैच से पहले ये बात हो रही थी कप्तान की टीम मैनेजमेंट के साथ कि मैक्सवेल कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उनको रेस्ट देना चाहिए। तो बजाय इसके कि टीम उनको रेस्ट दे दी, मैक्सवेल ने यह फैसला कर लिया है कि अब वो रेस्ट चाहते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी, ताकि वो जो आने वाला वर्ल्ड कप है अभी 1-2 माह में, उसमें वो तैयार होकर आएँ और ऑस्ट्रेलिया को परफॉर्म करके दिखाएं। ये होता है बड़ा प्लेयर। अभी रिसेंटली आज से 5 साल पहले 2019 में भी मैक्सवेल ने एक ब्रेक लिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कुछ ठीक नहीं है, तो उनको एक इनडेफिनिट ब्रेक चाहिए। कुछ नहीं पता था कि वो कब वापस आएंगे, लेकिन वो 2-1 माह के बाद, 3 माह के बाद उन्होंने, जो बिग बैश का था, गालिबन 9वां सीजन था, वो उन्होंने खेला था, लेकिन अपनी टीम की कप्तानी नहीं की थी। मगर जब वो लौट कर आए, उनके क्रिकेट में एक नया बूम आया। अभी रिसेंटली उनकी एक इनिंग्स आपको याद होगी जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली अगेंस्ट अफगानिस्तान, 292 चेस करते हुए सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने मैच जीता है। अब इतना बड़ा प्लेयर जो है वो कह रहा है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मैं अभी अपनी टीम की कामयाबी में हिस्सा नहीं डाल सकता, तो मुझे आप आराम दे दे। सो ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि उसको पता होता है कि मैंने कब खेलना है, कब रेस्ट करना है, कब चार्ज करना है, कब मैंने आराम करना है, ये उसको पता होता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप मिसाल ले लें शाहीन शाह अफरीदी की, जब से वो बंदा अनफिट होकर फिट हुआ है, बकौल सबके, वो टीम में वापस आया है, वो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है। उससे विकेट लिए नहीं जा रहे हैं, जो मर्जी कर लें आप। कहाँ विकेट्स लिए उन्होंने? भाई उनका आप वर्ल्ड कप देख लें, उनका आप दौरा ऑस्ट्रेलिया देख लें, उनका आप दौरा न्यूजीलैंड देख लें, इवन उनका पीएसएल देख लें, फैंटी पड़ी है शाहीन शाह अफरीदी को। वो अपने रिदम में बॉलिंग ही नहीं कर पा रहा है। कहाँ एक बंदा 145, 146 पर बॉल करता है और कहाँ वो 134, 135 पर बॉल कर रहा है। जो उसकी असल कार्ड थी, उसकी बॉलिंग की स्पीड, वो रही नहीं है। क्यों? वो फिट ही नहीं है। और यहाँ अगर आप उसको कह दो कि आप 1-2 मैचेस में आराम कर लें, तो वो जनाब इतना बड़ा वो मुंह बन जाता है और प्रोपेगेंडे शुरू हो जाते हैं, उनके हक में बयानात आने शुरू हो जाते हैं। अब बोर्ड ने फैसला कर लिया कि भाई आपको कप्तान नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें लोड मैनेजमेंट करनी है, हम आपको फिट देखना चाहते हैं, ताकि आप पर वो एक एक्स्ट्रा बर्डन ना आए कप्तानी का। तो उस पर भी एक अजीब यहाँ पर सियासत शुरू हो गई खेल में। वैसे वो बेचारा भी क्या करे, शाहीन शाह अफरीदी भी, हारिस रऊफ ने इनकार करके देख लिया ना, कि उसने बताया कि जी मैं नहीं खेल सकता, टेस्ट क्रिकेट मेरी कैपेसिटी नहीं है। अब वो देख लें उसकी कैपेसिटी का क्या असर किया उन्होंने, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया था पिछली मैनेजमेंट ने। ये तो अब आकर उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है और वो स्क्वाड में खैर अभी वापस आए नहीं है, वो भी इंजर्ड हैं। पीएसएल में उनकी बाजू निकल गई थी, वो इंजर्ड हो गए थे। लेकिन अब देखते हैं कि उनका फ्यूचर भी क्या होता है। मगर हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है कि प्लेयर को बड़ा होने दिया जाता नहीं है, उसका अपना डिसीजन होता नहीं है या वो लेना चाहता नहीं है। एक ये बड़ा डिलेमा है हमारे यहाँ पे कि अगर मैं, एक मिसाल है, अगर खेलता हूँ तो मैं खेलता रहूँ। अभी एक तो मैच फीस मिलती रहेगी और दूसरा ये कि मेरी कोई रिप्लेसमेंट तैयार नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैंने रेस्ट कर लिया तो मेरे बाद आने वाले ने मुझसे अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो कहीं मैं रिप्लेस ना हो जाऊँ। ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ पे, ये पूरे पाकिस्तान एज अ कौम का ही मसला है। तो कहाँ ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश प्लेयर्स और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स और कहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों माइंड सेट्स के दरमियान में। तो शाहीन हो या कोई हो, उनको सीखना चाहिए इन मैक्सवेल जैसे बड़े प्लेयर से कि कब ज़रूरत होती है रेस्ट लेने की और कब ज़रूरत होती है चार्ज करने की। तो आप बताइए मैक्सवेल का फैसला आपको कैसा लगा, और शाहीन के बारे में जो मैंने बातें की हैं उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।